आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डेटा हमें क्या कहानी बता रहा है। और यकीन मानिए, ये कहानी हेडलाइन से काफी अलग हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइम तो है ही। चारों तरफ से चिंता वाली खबरें आ रही हैं। पर क्या हो अगर मार्केट का अगला मूव बिल्कुल वैसा हो जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी माहौल चल क्या रहा है। देखिए, जो ये अनिश्चितता वाली फीलिंग है ना, वो आज के हालात देखकर बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कई चीजें हैं जो दबाव बना रही हैं। विदेशी संस्थाएं जबरदस्त बिकवाली कर रही हैं, रुपया भी गिर रहा है। तो बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि भाई मार्केट और कितना गिरेगा और यहां से वापसी कैसे होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास देखते हैं ना, तो पता चलता है कि नेगेटिव खबरों और मार्केट के परफॉर्मेंस का कनेक्शन उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। और ये टेबल इस बात का जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, हाल के कुछ सबसे बुरे दौर जैसे कोविड की दूसरी लहर या रूस यूक्रेन युद्ध, इन सब के बीच मार्केट ने असल में रैली की। इससे यही पता चलता है कि मार्केट के अपने कुछ अलग ही डायनामिक्स हैं जो बाहरी घटनाओं पर भी भारी पड़ जाते हैं। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वो ये कि मार्केट का मौजूदा हालात से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। ये आमतौर पर साइकिल्स में यानी चक्रों में ट्रेड करता है। तो अब सवाल ये है कि इन साइकिल्स को कैसे समझें। इसके लिए हमें बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बर्ताव को देखना होगा, जिन्हें हम आम भाषा में ऑपरेटर्स भी कह देते हैं। ये ऑपरेटर्स कौन हैं? ये वो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं जिनके एक्शन से मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और ये आमतौर पर एक तय रणनीति पर ही काम करते हैं। तो होता क्या है, जब चारों तरफ नेगेटिव खबरें होती हैं तो कीमतें नीचे लाई जाती हैं, रिटेल निवेशक डर के मारे बेचने लगते हैं, और बस इसी मौके पर ऑपरेटर्स कम कीमतों पर शेयर जमा कर लेते हैं। फिर कीमतें ऊपर ले जाई जाती हैं, जिससे लोगों में फोमो यानी चूक जाने का डर पैदा होता है, और फिर वही रिटेल निवेशक ऊंची कीमतों पर वापस खरीदने आ जाते हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये अक्सर घबराए हुए निवेशकों को बाहर निकालने का एक तरीका है, ताकि बड़े खिलाड़ी अगली रैली से पहले सस्ते में माल उठा सकें। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है कि ऐसा अभी भी हो रहा है? चलिए इसे समझने के लिए मिड कैप 250 इंडेक्स के एक खास चार्ट पैटर्न पर नजर डालते हैं। जब हम पिछली बड़ी गिरावट से आज के पैटर्न को मिलाते हैं, तो जो समानता दिखती है वो हैरान करने वाली है। देखिए, दोनों ही मामलों में बाजार अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गया, फिर एक जरूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर उछला और फिर सपोर्ट के लिए उसी ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट किया। ये तो लगभग स्टेप बाय स्टेप एक जैसा ही है, और इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। पिछली बार जब मार्केट ने ठीक यही पैटर्न पूरा किया था, तो उसके बाद एक जबरदस्त और लंबी तेजी देखने को मिली थी। और ऐसा सिर्फ एक इंडेक्स में नहीं हो रहा है, हम पूरे ब्रॉड मार्केट में यही चीज देख रहे हैं। कीमतें 300 दिन की मूविंग एवरेज जैसे एक जरूरी टेक्निकल लेवल पर मजबूत सपोर्ट ले रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बड़ी रैलियों से पहले हुआ था। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या समझना चाहिए? असल में ये सब नजरिए की बात है। देखिए, डेटा ये इशारा कर रहा है कि डर के हिसाब से फैसला लेने के बजाय मार्केट के अंदरूनी मैकेनिक्स पर ध्यान देना चाहिए। मतलब शोर को छोड़कर सिग्नल पर फोकस करें, पैटर्न को देखें, ये समझें कि गिरावट एक साइकिल का हिस्सा है, और अगर अच्छे एसेट्स में निवेश किया है तो उस पर भरोसा रखें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या इस बार कहानी कुछ अलग होगी? हमने पैटर्न देखा, हमने इतिहास देखा, अब सवाल बस ये है कि आगे क्या होता है। इस विश्लेषण को दूसरों के साथ भी शेयर करें और जानें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं।